नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न के पंचम भाव में मंगल बैठ जाए तो क्या फल मिलेगा, या तुला लग्न के कुंभ राशि में मंगल का फल। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य चंद्रमा के भृगु पराशल जो भृगु सरल पद्धति है उसके अनुसार से सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और मंगल का वीडियो अभी रिकॉर्डिंग जारी है। जो भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी प्रिपेयर कर रहा है, भृगु सरल पद्धति को जानना चाहता है अच्छे से, वो सिलसिलेवार ढंग से शुरू से लेकर एंड तक, सूर्य से लेकर केतु तक के सभी अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव को जान लेगा तो कभी भी उसको भृगु सरल पद्धति में दिक्कतें नहीं आने वाली है। इनफैक्ट ज्योतिष का आधार माना जाता है भृगु सरल पद्धति। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं कि किसी लग्न की किसी राशि में कोई ग्रह आइडेंटिकल किस प्रकार से बर्ताव करता है तो आप उसमें कंजंक्शन भी, यानी अलग अलग ग्रहों के मिलने पर और इसमें अलग अलग दृष्टियां भी बाद में आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले अलग अलग ग्रह को अलग अलग लग्न और राशि में अच्छे से जानिए। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, आपको हमारे चैनल के बारे में, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं मंगल पंचम भाव में। यहाँ से गिनते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 मंगल आते हैं पंचम भाव में। राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का नेचर हालांकि जब काल पुरुष की कुंडली में देते हैं तो सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है, कोई लाभ देने वाला है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता। बट यहाँ पर अभी वो 11वां भाव नहीं 5वें भाव में होकर बैठा है। तो मंगल जब यहाँ पर 5वें भाव में बैठता है तो ये इस भाव के फल को खराब करता है। याद रखिएगा, जो तुला लग्न है उसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र शनि राहु केतु ये एक अलग लॉबी चलती है, और सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति ये एक अलग लॉबी चलती है। बुध दोनों ही लॉबी के बीच में ब्रिज का काम करता है। अब इसमें इस लग्न के लिए ये दोनों भाव मिलकर इसको योग कारक बनाते हैं। दोनों ही भाव शनि के हैं और शनि और मंगल में विरोधाभास है। लेकिन फिर भी ये बात जानने वाली, इससे जस्ट जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने बात बताई थी कि मकर राशि क्योंकि मंगल को सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई हम किसी व्यक्ति को माने किसी व्यक्ति के घर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमें अपना शत्रु मानता है। कोई ऐसा हमारा फ्रेंड हो जाए जिसको हम एक तरफा दोस्त मानते हो, उसके घर में हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन वो हमें शत्रु मानता है। तो बस यही हिसाब यहाँ है, मंगल सबसे ज़्यादा लाइक करता है मकर राशि को, लेकिन मकर राशि का स्वामी मंगल को पसंद नहीं करता है। बट यहाँ पर ये दुश्मनी खुलकर सामने आती है क्योंकि मंगल भी इसके प्रति कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट या रिगार्ड नहीं करता इस राशि के प्रति। तो यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा। उल्टा जो इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह उसके बल को खराब करने का काम कर रहा है। शनि का बली होना हमारे इस लग्न की हमारी एक्सपेक्टेशन थी, शनि का बली होना। अब ये शनि के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है एक प्रकार से। तो योग कारक जो ग्रह होगा वो कैसे बली हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हर लग्न के लिए कोई ग्रह ज़्यादा बली है, कोई शुभ है, कोई अशुभ है। मंगल क्योंकि अगर हम देखें 7वां भाव और दूसरा भाव ये मारक कहे जाते हैं, तो इस लग्न के लिए मारक हैं मंगल। यानी इनकी दशा जब चलेगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। सिर्फ कुछ एक ग्रहों को छोड़ दें अगर, तो मारकत्व में मैलेफिक प्लैनेट तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी दुखदायी फल देते हैं। 7वां और दूसरे भाव का स्वामी, तो इस लग्न के लिए मंगल मारक है, और मारक ग्रह आपके पंचम भाव को बेकार कर रहा है। विद्या का भाव है, ये लक्ष्मी त्रिकोण में गिना जाता है, इस भाव को कमज़ोर कर रहा है। संतान पक्ष का है, इसको कमज़ोर कर रहा है। कोई ना कोई सर्जरी करा सकता है संतान, मगर किसी महिला की कुंडली है तो उसको संतान से पहले सर्जरी हो सकती है। अगर शनि की स्थिति भी खराब हो जाए तो संतान विहीन भी कर सकता है। जैसे शनि अगर नीच का होकर यहाँ बैठ जाता है तो संतान नहीं भी हो ये भी संभावना बन सकती है। ठीक है, क्योंकि शनि इस भाव में बैठा है परम शत्रु के, और शरीर का कौन सा पार्ट है ये गर्भाशय भी है, तो इसमें गड़बड़ियाँ पैदा कर देगा। प्रजनन अंग है ये शरीर का, इसमें गड़बड़ियाँ पैदा कर देगा, और ये संतान को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो संतान भ्रूण नष्ट भी हो सकता है, एंडोस्पर्म नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर कुंडली में शनि की स्थिति सही है तो संतान होगी, लेकिन उसमें थोड़ी बाधाएं,
सर्जरी के बाद मंगल प्रायः ब्लेड इस प्रकार की बात करता है, अग्नि की बात करता है। तो बाधाओं के बाद संतान होगी। इसमें एजुकेशन में दिक्कतें आती रहेंगी। क्लियर? और इसमें ये भी समझिए आप, मंगल जो है आपके प्राइमरी एजुकेशन को भी बताता है। जो घर से नैतिक मूल्य मिलते हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भाव 1 2 3 4। और मंगल इस भाव से चौथे होकर बैठा है, लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं है। चौथा स्थान हमारे एजुकेशनल इंटरेस्ट को भी बताता है। मतलब इस भाव के कमज़ोर होने का खामियाजा इसको भी भुगतना पड़ रहा है। आपके नैतिक मूल्य जो घर पर नहीं बन पाए, उसका खामियाजा आपके सर्टिफिकेशन कोर्स तक में भी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पारिवारिक जो परवरिश अच्छी नहीं भी हुई, बट हमारा सर्टिफिकेशन भगवान की कृपा से या इन ग्रहों की कृपा से हो गया। अभी इसमें क्या उल्टा, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए थी, या डिग्री सर्टिफिकेशन डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं अच्छा होना चाहिए था, बट उसी के कारण इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी। और मंगल यहाँ से 11वें भाव में नज़र मार रहा है। अब थोड़ी प्लस पॉइंट क्या आ रही है, क्योंकि वो सूर्य के भाव में नज़र मार रहा है, तो फिर वो यहाँ बैठकर फिर भी आय आपको करवा देगा। डिग्री सर्टिफिकेशन कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बट फिर भी आय आपको करवा देगा। तो अपने अपने अवधारणाएं लोगों की, लोग कहते हैं यार हमारा 11th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, लोग कहते हैं यार 11th हो ना हो 5th होना चाहिए स्ट्रांग। लेकिन देखो अच्छी बात सामने क्या आ रही है, 11th को स्ट्रांग कर रहा है, क्योंकि सूर्य के भाव में मंगल देख रहा है। और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देखकर, बुध का स्थान है, एक सधी हुई राशि कन्या राशि है, लेकिन मंगल इस राशि के स्वभाव से अलग है, तो व्यय करवाएगा। और जहाँ बैठा है वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्थी कंडीशन में बैठा नहीं है, तो अनावश्यक व्यय करवाएगा। और ये व्यय इस 5th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है संतान के समय काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाए, एजुकेशन में अनावश्यक पैसा जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, मंगल 5th हाउस में बैठकर पीड़ा देगा। 8वां हाउस किसका है? कष्टों का, पीड़ा का। क्लियर? और ससुराल का। ये भी बात है कि आपके इस रवैये के कारण जब संतान उत्पत्ति होगी तो ससुराल पक्ष में भी पीड़ा का वो कारण बन जाएगी, उनको भी कष्ट होगा। हो सकता है संतान बाधा आ रही हो, वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और एजुकेशन से पीड़ा, संतान से पीड़ा। क्लियर? तो चौथी नज़र पड़ रही है इसकी, तो ये इस बात की पुष्टि करता है। तो क्या क्या देखा इसमें हमने? एसेट्स को बिगाड़ रहा है आपके। क्लियर हो गया? आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन को कम कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट को कम कर रहा है, आपके रिसोर्सेज वस्तुओं का उपभोग करने से आपको हीन कर रहा है, आपके प्रॉमिसिंग नेचर को खराब कर रहा है। आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो सभी आपने खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है। यही तो 4 में भृगु सरल पद्धति का, कि एक ग्रह के बारे में सब कुछ बताता है। मतलब जब मंगल के बाद दूसरे ग्रह की बात आएगी तो उसके बारे में भी सब कुछ बताएगा, और अगर वो फेवरेबल हो जाता है तो वो माइनस से माइनस को पॉजिटिव भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए शुक्र बहुत बली हो जाए इस कुंडली के लिए, बहुत बली हो जाए, तो शुक्र क्या है? लग्जरी के स्वामी, भार्य सुख, सांसारिक सुख दिलवा देगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और जब हम इसमें पारंगत हो जाएंगे तब हम इकट्ठे सारे ग्रहों को इंट्रोड्यूस करेंगे, बट अभी हम इसको प्राइमरी लेवल मान रहे हैं कि भाई हम प्राइमरी लेवल पर चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट और फिर हायर और उसके बाद एडवांस लेवल। इस प्रकार से हम सीधी ही छलांग लगाने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों ये था तुला लग्न के 5वें भाव में मंगल का फल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।